नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सम स्टडी में। आज हम बात करेंगे फर्स्ट शिपमेंट ऑफ S-400 ट्रायम्फ टू इंडिया। तो भारत को जो मिला है रशिया से S-400 ट्रायम्फ पहला स्क्वाड्रन, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये पहला जो शिपमेंट किया गया है रशिया के द्वारा, पहला स्क्वाड्रन, इसको भारत कहाँ पर डिप्लॉय करेगा, कहाँ पर तैनात करेगा। हम जानेंगे S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में, ये कैसे काम करता है, HD वीडियो में हम देखेंगे। हम जानेंगे दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बारे में, हम जानेंगे S-400 कितने करोड़ में भारत खरीदेगा और कितना स्क्वाड्रन खरीदेगा और इसका जो पहला शिपमेंट कब कंप्लीट होगा। तो वीडियो को बस अंत तक देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं S-400 के डिप्लॉयमेंट के बारे में। इंडिया डिप्लॉयज फर्स्ट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन पंजाब सेक्टर टू टेक केयर ऑफ एरियल थ्रेट्स फ्रॉम बोथ ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। तो चाइना और पाकिस्तान से जितने भी एरियल थ्रेट्स आते हैं, एयरक्राफ्ट, ड्रोन वगैरह, मिसाइल वगैरह आएंगे, उनको मार कर गिराएगा कौन? S-400, जिसको भारत दोस्तों पंजाब के वेस्टर्न साइड में डिप्लॉय मतलब तैनात कर रहा है। ये रिपोर्ट है दोस्तों ANI का, तो इसको याद रखें। तो भारत इसका जो पहला S-400 का स्क्वाड्रन कहाँ पर तैनात करेगा या कर चुका है, तो कहाँ पर? पंजाब के वेस्टर्न साइड में, इसको याद रखें। तो S-400 भारत ने कहाँ से खरीदा है? रसिया से, इसको याद रखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट एलिफेंट डेथ्स ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन बिटवीन 2009 टू 2019। तो 2009 से लेकर 2019 के बीच सबसे ज़्यादा हाथियों का मृत्यु कहाँ पर, जो कि करंट लगने के कारण हुआ है, किस स्टेट में? आंसर करेंगे दोस्तों। ऑप्शन A मध्य प्रदेश, ऑप्शन B ओडिशा, ऑप्शन C कर्नाटका या ऑप्शन C असम। आंसर करेगा दोस्तों। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो इसका आंसर हम प्रोवाइड करेंगे वीडियो के अंत में, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिरकार S-400 काम कैसे करता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लॉन्चिंग व्हीकल, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिसाइल जा रहा है, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों S-400 का काम, तो जितने भी 400 किलोमीटर के अंदर जितने भी मिसाइल और एयरक्राफ्ट वगैरह आएंगे दुश्मनों से, वो इसको ख़त्म कर सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों S-400 का सबसे पावरफुल राडार, यहाँ पर देखिए। तो ये कुछ इस तरह का काम करता है S-400। चलिए दोस्तों, डिस्कशन करते हैं अबाउट S-400 डील के बारे में। द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वॉज कंट्रैक्टेड बाय इंडिया फ्रॉम रशिया इन अ डील वर्थ अराउंड ₹35,000 करोड़। कितना? 35,000 करोड़ में भारत ने रशिया के साथ डील किया था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। तो भारत ने S-400 को रशिया से खरीदा है कितने रुपए में दोस्तों? 35,000 करोड़। कितना? 35,000 करोड़ रुपए में। 5 स्क्वाड्रंस वुड बी प्रोवाइडेड टू इंडिया फॉर टैकलिंग एयर थ्रेट्स फ्रॉम अप टू 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर के रेंज में जितने भी भारत के लिए दुश्मनों के एयरक्राफ्ट, ड्रोन वगैरह आएंगे, उनको टैकल और मारकर गिरा सकता है S-400। और भारत दोस्तों रशिया से 5 स्क्वाड्रन खरीद रहा है, मतलब एक स्क्वाड्रन का जो कि अमाउंट वर्थ कितना हुआ? 7,000 करोड़। चलिए दोस्तों, जानते हैं अबाउट S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में। द सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम would give India an edge in South Asian skies as they would be able to take out enemy aircraft and cruise missiles from a 400 किलोमीटर डिस्टेंस। तो 400 किलोमीटर डिस्टेंस से पहले ये इसको मार कर गिरा देगा कौन? S-400 डिफेंस सिस्टम। तो S-400 एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसको याद रखें। सरफेस टू एयर मतलब भूमि से एयर को, ये एयर से जितने भी एयरक्राफ्ट आएंगे उनको मारकर गिरा सकता है। तो दक्षिणी एशिया में जितने भी एनिमी एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल हैं, उनको 400 किलोमीटर से आगे ये मारकर गिरा देगा S-400, इसको याद रखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट S-400 डिफेंस सिस्टम। द S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम इज इक्विप्ड विथ 4 डिफरेंट मिसाइल्स व्हिच कैन एंगेज एनिमी एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड AWACS planes at 400 km, 250 km, the medium range 120 km and the short range 40 km.
तो शॉर्ट रेंज वाले 40 किलोमीटर, मीडियम रेंज वाले 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर में जितने भी AWACS जो राडार होते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों इमेज पर, ऐसे एरोप्लेन को गिरा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल को, एनिमी एयरक्राफ्ट को ये दोस्तों एक ही बार गिरा सकता है। कौन? S-400 ट्रायम्फ, जिसका टेक्निकल नेम है क्या दोस्तों? ट्रायम्फ, इसको याद रखें। S-400 को ट्रायम्फ कहा जाता है। और ये दोस्तों 36 टारगेट को एक समय में जो कि मारकर गिरा सकता है। कौन? S-400 ट्रायम्फ या डिफेंस सिस्टम। चलिए दोस्तों बात करते हैं S-400 के शिपमेंट के बारे में। द इक्विपमेंट्स ऑफ द मिसाइल सिस्टम्स आर कमिंग भाया बोथ एयर एंड सी रूट्स एंड वुड बी क्विकली डिप्लॉयड इन द डेजिग्नेटेड लोकेशंस एज पर ANI। तो भारत जितना भी S-400 यानी कि 5 जो स्क्वाड्रन लाएगा रसिया से, वह सारे दोस्तों एयर से, थ्रू एयर ऐसे एरोप्लेन में, एंड सी रूट जैसे कि जहाज़ों में आने वाला है रसिया से, इसको याद रखें। और ये दोस्तों आने के बहुत ही जल्द इसको डिप्लॉय किया जाएगा डेजिग्नेटेड लोकेशन में, जहां पर भारत को चाहिए वहां पर तैनात किया जाएगा, ऐसा ANI का रिपोर्ट कहता है। तो आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे। दिस शिपमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेस फॉर ट्रेनिंग पर्सोनेल इन द कंट्री। तो ये जो पहला शिपमेंट होगा रसिया जो इस साल के अंत में कंप्लीट करेगा, पहला स्क्वाड्रन, ये आने के कारण भारत में जितने भी एयरफोर्स के पर्सनल ऑफिसर हैं वो इसके ऊपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन इंडिया सेवरल इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स एंड पर्सोनेल हैव ऑलरेडी ट्रेंड ऑन द सिस्टम इन रसिया। तो भारत ने कुछ पर्सनल सिलेक्ट किया था और उनको रसिया भेजा था, जिन्होंने दोस्तों S-400 के ऊपर वहाँ पर ट्रेनिंग लिया था। तो आई होप आप समझे होंगे। तो इसका जो पहला स्क्वाड्रन आने के कारण भारत में जितने भी एयरफोर्स ऑफिसर हैं आने वाले समय में जो S-400 चलाएंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, वो भारत में ही ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसका बेनिफिट मिलेगा कुछ समय के यानी कि कुछ दिनों के बाद। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो IAF का फुल फॉर्म होता है इंडियन एयरफोर्स। IAF फॉर्म्ड इन 8 अक्टूबर 1932। तो 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स को बनाया गया था, गठन किया गया था। तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट है? न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, इसको याद रखें। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है दोस्तों? विवेक राम चौधरी या BR चौधरी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इनका इमेज और इंडियन एयरफोर्स के लोगों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स को कब बनाया गया था? 8 अक्टूबर 1932 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है दोस्तों? नई दिल्ली में, इसको याद रखें। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। काफ़ी बार इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसको कब बनाया गया था? 1932 को, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में प्रेजेंट है। चलिए दोस्तों जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट एलिफेंट डेथ्स ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन बिटवीन 2009 to 2019। तो 2009 से लेकर 2019 के बीच, इन 10 सालों के बीच सबसे ज़्यादा हाथियों का मृत्यु किस स्टेट में हुआ है? ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब करंट लगने के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा। तो उड़ीसा में दोस्तों 2009 से लेकर 2019 के बीच करंट के कारण 117 हाथी मारे गए थे। उसके बाद आता है दोस्तों कर्नाटका स्टेट, ऑप्शन सी, जो दोस्तों यहाँ पर 116 हाथी मारे गए थे करंट के कारण, करंट लगने के कारण। उसके बाद आता है दोस्तों आसाम स्टेट। तो इन स्टेट के जितने भी CM हैं दोस्तों, कुछ काम करना चाहिए टू सेव द एलिफेंट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और अपने 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर रखिएगा। इसके कारण हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आएगा। अगर आपने दोस्तों हमारा पुराना वीडियो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, इसके ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो, जो कि काफ़ी बार एग्जामों में पूछा भी गया है, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है दोस्तों। तो आने वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ग्रैंड प्रिक्स ऑफ 2021, जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं इनके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।